बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज का हमारा लेक्चर है उर्दू ग्रामर, जिसमें हम कहानी करेंगे एहसान का बदला एहसान। तो प्यारे बच्चों, अपनी क्लास वर्क उर्दू बे की नोटबुक्स निकालिए। डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ मार्जिन लाइन on 2 to 3 pages. Also topic line. कहानी एहसान का बदला एहसान। जी बच्चों, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में है जी, एक दरिया के किनारे पे एक फाख्ता है और एक चींटी रहती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि जो चींटी है ना, वो पानी में गिर गई। पानी पी रही थी तो पानी में गिर गई और वो तैरने लगी, उसमें डुबकियाँ लगाने लगी, जैसे वो डूबने के करीब थी। तो फाख्ता की ना नज़र अचानक पड़ती है उस पर, तो वो जल्दी जल्दी जो है ना दरख्त का एक पत्ता तोड़ती है और चींटी के पास ले जाके फेंक देती है। तो जो चींटी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता से पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और पत्ता आहिस्ता आहिस्ता तैरते तैरते जो वो किनारे तक पहुंच जाती है। इस तरह ना उसकी जान बच जाती है। तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है, उसको बहुत यानी कि शुक्रगुजार नज़रों से देखती है कि तुमने मेरी मदद की है। तो कुछ दिनों के बाद इस तरह होता है कि एक शिकारी आता है जंगल में। वो नज़र, उसकी जो नज़र है फाख्ता पर पड़ती है, तो वो उसके शिकार करने के लिए अपनी बंदूक जो है उसकी तरफ तान देता है। अब वो निशाना लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है और वो उसको बंदूक को चलाने वाला है कि अचानक जो चींटी है उसकी नज़र पड़ती है कि जो शिकारी है वो फाख्ता की तरफ बंदूक ताने खड़ा है। तो जो चींटी है वो जल्दी जल्दी जाती है और उसके पाँव पे चढ़ के उसको पाँव पे चींटी काट लेती है। शिकारी का जो निशाना है वो छूट जाता है, यानी कि उसको लगने की बजाय हवा में चला जाता है और फाख्ता जो है वो आवाज़ से, फायर की आवाज़ से उड़ जाती है। इस तरह चींटी ने फाख्ता की जान बचा ली। तो इस तरह क्या हुआ कि जी उसने उसके एहसान का बदला उतार दिया। इसी तरह बच्चों, एहसान के बदले एहसान में शेर और चूहे वाली कहानी भी आ सकती है। जैसे कि शेर था, वो सो रहा था, चूहा जो है वो कहता है कि वो उसके बालों में जाके उछलना कूदना शुरू कर देता है, शरारतें करना शुरू कर देता है। शेर उठता है तो उसको पकड़ लेता है। चूहा कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं हो सकता है मैं भी तुम्हारे कभी काम आ जाऊँ। तो शेर जो हंसता है और कहता है कि तुम भला मेरे काम कैसे आ सकते हो। तो खैर शेर उसको छोड़ देता है। तो इस तरह उसको शेर जो है वो छोड़ के चूहे पे बहुत बड़ा एहसान करता है। अब चूहे की बारी थी कि उसने एहसान का बदला कैसे देना था। एक दिन वो देखता है कि जो शेर है वो शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। तो चूहा आता है, जल्दी जल्दी सारे जाल को कुतर देता है। कुतर के तो शेर को आज़ाद करवा देता है। इस तरह क्या होता है कि जो एहसान उसने किया था उसके बदले में भी चूहे ने उसके एहसान का पूरा बदला उसको दे दिया। ठीक है, तो आइए अब हम अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। एक दरिया के किनारे पर फाख्ता और एक चींटी रहती थी। एक दफ़ा चींटी पानी में गिर गई और दरिया में डुबकियाँ खाने लगी।
फाख्ता ये मंज़र देख रही थी। उसने जल्दी से दरख्त का पत्ता तोड़ा और चूंटी के पास ले गई। चूंटी उस पत्ते पर चढ़ गई और किनारे तक पहुंच गई। इस तरह चूंटी की जान बच गई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी अचानक जंगल में आ गया। कुछ दिनों के बाद शिकारी अचानक जंगल में आ गया। उसकी नज़र फाख्ता पर पड़ी तो उसने उसे शिकार करने के लिए अपनी बंदूक से फाख्ता को निशाना बनाया। फाख्ता को निशाना बनाया। चूंटी ने जब ये मंज़र देखा तो उसने शिकारी के पाँव को काट लिया। चूंटी के काटने से शिकारी का निशाना खता हो गया, यानी कि छूट गया ना, उसको फाख्ता को लगने के बजाय कहीं और चला गया। चूंटी के काटने से शिकारी का निशाना खता हो गया और फाख्ता उड़ गई। इस तरह चूंटी ने फाख्ता की जान बचा ली, जैसे फाख्ता ने उसकी जान बचाई थी। इस तरह चूंटी ने फाख्ता के एहसान का खूब बदला अदा किया।
नतीजा, एहसान का बदला एहसान। जी प्यारे बच्चों, ये स्टोरी हमारी मुकम्मल हो गई है। इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं दोबारा। आज की डेट एंड डे लाजमी आपने ऊपर लगानी है। नोटबुक जो आपकी उर्दू बे की है क्लास वर्क की, उस पर आपने करना है, और मार्जिन लाइन लगाने के बाद डेट एंड डे प्रॉपर आज की लगानी है। कहानी है एहसान का बदला एहसान। एक दरिया के किनारे पर फाख्ता और एक चूंटी रहती थी। एक दफ़ा चूंटी पानी में गिर गई और दरिया में डुबकियां खाने लगी। फाख्ता ये मंजर देख रही थी। उसने जल्दी से दरख्त का पत्ता तोड़ा और चूंटी के पास ले गई। चूंटी उस पत्ते पर चढ़ गई और किनारे तक पहुंच गई। इस तरह चूंटी की जान बच गई। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी अचानक जंगल में आ गया। उसकी नज़र फाख्ता पर पड़ी तो उसने उसे शिकार करने के लिए अपनी बंदूक से फाख्ता को निशाना बनाया। चूंटी ने जब ये मंजर देखा तो उसने शिकारी के पाँव को काट लिया। चूंटी के काटने से शिकारी का निशाना खता हो गया और फाख्ता उड़ गई। इस तरह चूंटी ने फाख्ता की जान बचा ली, जैसे फाख्ता ने उसकी जान बचाई थी। इस तरह चूंटी ने फाख्ता के एहसान का खूब बदला अदा किया। नतीजा, एहसान का बदला एहसान। जी प्यारे बच्चों, हमारी स्टोरी मुकम्मल हो गई, एहसान का बदला एहसान। तो बच्चों इसी तरीके से आप इसको नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पे लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और सबसे अहम ये कि इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको इम्तहानात में किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। इंशाल्लाह बच्चों, अब हमारा जो सबक था, सबक नंबर 14 हमारी कहानी तो ख़त्म हो गया। आज हमने एहसान का बदला एहसान किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ख़त करेंगे दोस्त के नाम ख़त इम्तिहान में अव्वल आने पर मुबारकबाद के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।